श्री राम। संबंध बनाने में ईश्वर और सेवक का संबंध कैसे स्थापित हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, उसमें परमात्मा के साथ अनेक संबंधों की बात की गई है। भगवान तू दयाल हो दीन, आप दयालु हैं और हम दीन हैं। आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं। आप ठाकुर हैं, हम आपके सेवक हैं। तात मात पिता, अनेक अनेक संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे। तू ब्रह्म हो जीव, ब्रह्म जीव सह संगाति। ये जीव जो है ब्रह्म के साथ सदा से रहा है और सदा रहता है, परंतु जीव परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा जो हैं जीव को कभी नहीं भूलते। हम किसी भी शरीर को धारण करें, 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने बनाए हैं। उन शरीरों में ये जीव जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ परमात्मा उसके हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान हैं। ये हृदय कहाँ है? और जैसे माइक्रोफोन है, इसका भी हृदय है। जो जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वभूतेषु, ऐसा नहीं कहा उन्होंने प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूँ या मानव के हृदय में रहता हूँ। सर्वभूतेषु, सभी भूत मात्र जितने भी पंच महाभूत हैं, उन सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जिससे उसका अस्तित्व है, वो अस्तित्व किसके कारण है? परमात्मा के कारण है। और वो परमात्मा उस जीव से, ये 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, इन सब का जो अधिष्ठाता है वो है जीवात्मा। जीवात्मा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है और अपने कर्मानुसार उनमें भटकता रहता है। कबहू की कर करना नर देहि। भगवान को दया आती है कि ये कर्मों के द्वारा कभी मेरे नज़दीक नहीं आ सकेगा। भगवान को लगता है कि अब इसको मानव जीवन दिया जाए और मानव शरीर पाकर इस विवेक से, बुद्धि से ये काम ले और परमात्मा के समीप पहुंच सके। अगर मानव में बुद्धि और विवेक नहीं है तो वो मानव कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। वैसे मानवता के 10 लक्षण कहे गए हैं। मानव धर्म जिसमें 10 लक्षण हैं वही मानव है, उसके विपरीत है तो वो दानव है। मानव, मनु की जितनी संतान हुई वो सब मानव कहलाई, और दनु दैत्य की जो संतान हुई वो सब दानव कहलाई। साधारण भाषा में राक्षस और देवता को लोग जानते हैं, और इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग जो हैं उसमें मानव हैं। जैसे देवता भी पृथ्वी पर भी निवास करते हैं और स्वर्ग में भी निवास करते हैं। वैसे प्रत्येक देवता का शरीर में भी वास है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। हम सब के मानव शरीर में कुछ देवताओं का निवास है। बुद्धि के देवता ब्रह्म हैं, ब्रह्मा हैं, और अहंकार के देवता शिव हैं। मन के देवता चंद्रमा हैं। नेत्र के देवता सूर्य हैं।
श्रवण मतलब कान के देवता दिशा हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता विष्णु हैं। इस प्रकार से इंद्रियों के ऊपर देवताओं का निवास है। तो ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, परमात्मा सदा इसके साथ रहे हैं। अब मानव जीवन में हमको परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में सब जगह परिपूर्ण है। यत्र तत्र सर्वत्र निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो स्थित है। जब वो परमात्मा सगुण साकार रूप में आता है तो समाज की समस्याओं का हल होता है। कंस के हृदय में, रावण के हृदय में राम रहे, कंस के हृदय में कृष्ण रहे, हिरण्याकशिपु के हृदय में नरसिंह भगवान रहे, परंतु जब तक वो निर्गुण निराकार रूप में थे तब तक समस्या का हल नहीं हुआ। रावण के अत्याचार को जो हृदयस्थ राम हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसने रोका नहीं, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है तटस्थ है, कूटस्थ है। वो किसी के पाप में शामिल नहीं होता, किसी के पुण्य में शामिल नहीं होता। कोई पुण्य करे तो उसमें सहयोग नहीं करता, और जो कोई पाप करे उसका विरोध नहीं करता। हमको ऐसे परमात्मा की ज़रूरत है जो जब हम गलत रास्ते पे जाएं तो बलपूर्वक, हठात, बलात् हमको वहाँ से रोक लें, और जब हम सद्मार्ग का अनुसरण करें तो वो पृष्ठपोषक बन के हमारी सहायता करें, हमारा संरक्षण करें, हमको बल दें, हमको शुभ कार्यों के विषय में पुरस्कृत करें, दुष्कर्म के प्रति दंडित करें। तो हमको ऐसे ब्रह्म की ज़रूरत है, ऐसे परमात्मा की ज़रूरत है। परमात्मा तो एक है, परंतु वही निर्गुण हो जाता है, वही सगुण हो जाता है। जिस प्रकार से जल जिस पात्र में रख दिया जाता है उसी की आकृति धारण कर लेता है, परंतु जल का एक सॉलिड रूप है, ठोस रूप है, हिम, बर्फ, वो पात्र के अनुसार रूप नहीं बदलता है, उसका अपना एक जो रूप है वो उसमें ही रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा जिस जिस शरीर में निवास करते हैं निर्गुण निराकार रूप में, उसी प्रकार के हो जाते हैं। और सगुण साकार रूप में जब परमात्मा आते हैं तो उनका एक अपना स्वतंत्र क्षेत्र होता है। स्वतंत्र लीला के लिए वो एक विशेष क्षेत्र को चुन लेते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम श्री अवध में प्रकट होते हैं, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी मिथिला में प्रकट होती हैं, और दोनों का प्रणय संबंध होने के बाद दोनों श्री अवध आते हैं। अवध आने के बाद वन के अंदर वन की जो लीलाएं हैं भगवान की, क्योंकि वन की लीलाओं में भगवान श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होता है। किसी ने एक श्लोकी रामायण बनाई है, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम। मतलब आदौ राम तपो वनादिगमनम, प्राचीन समय में भगवान श्री राम जो हैं तपोवन में गए, यहाँ से रामायण प्रारंभ हो रही है। आदो कौशल्या गर्भजन्नम ऐसा नहीं कहा गया, मतलब कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, ऐसा नहीं कहा जाता है। आदो राम तपो वनादिगमनम, मतलब तपस्वी राम, सब पर राम तपस्वी राजा, जो भगवान का तपस्वी वेश है। वैसे मिथिला के जो उपासक हैं दूल्हा राम को
कहते हैं कि हम तो जनकपुर से बाहर भगवती सीता को भेजते ही नहीं हैं। राम जी भी विवाह के उपरांत सदा सदा के लिए वहाँ रह जाते हैं। अपनी अपनी भावनाएं हैं, भगवान के किस रूप में कौन आराधना करता है, उपासना करता है। जो रूप, जो संबंध भगवान के साथ अच्छा लगे वो हमको जोड़ना चाहिए। परंतु हम ये बताना चाह रहे थे कि हम जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं वो संबंध अवश्य पूरा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस संबंध का निर्वाह सही रूप में होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि भगवान की लीलाओं को देख के, भगवान के चरित्र को देख के, भगवान की महत्ता को देख के, जैसे अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव है, परंतु जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने अनायास कहा सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात, मैंने प्रमाद के कारण, अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तवेदम, आप इस प्रकार के विराट हैं, मैं तो आपको सखा के रूप में सखेती, हे कृष्ण, कभी मैं आपको संबोधन करता था हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, परंतु अजानता, ये अज्ञान पूर्वक मैंने कहा। महिमानम तवेदम, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महिमावान हैं। तो जीव को जब बोध होता है तब उसको लगता है कि हम परमात्मा के साथ जो संबंध जोड़े, कहाँ तो परमात्मा इतना विराट और कहाँ हम अणु, तुच्छ, पामर जीव हैं। तो फिर संबंध के विषय में जो परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं वो कितने समय स्थायी रहेगा वो कहना कठिन होता है। इसलिए परमात्मा से ही निवेदन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मोहि तो ही नाते अनेक, मेरे और आपके बीच में अनेक संबंध हैं, मानिए जो भावे। आपको जो अच्छा लगे वो आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान जो संबंध जोड़ते हैं, हनुमान जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया, ऋष्यमुख पर्वत पर सो सुग्रीव दास तब अहि, कपिपति राजा सुग्रीव निवास करते हैं, सो सुग्रीव दास तब अहि, वैसे तो वो आपके दास हैं, परंतु तहिसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उनके साथ मित्रता का संबंध जोड़िए। और भगवान ने अग्नि की साक्षी में सुग्रीव के साथ मैत्री का संबंध जोड़ा। वैसे साधारण मित्रता का संबंध जोड़ने में कोई अग्नि की साक्षी रख के जोड़ता हो ऐसा नहीं देखा जाता है, परंतु हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सुग्रीव की बुद्धि चंचल है, वानरों की बुद्धि चंचल होती है। वैसे तो मानव की बुद्धि भी चंचल है, स्थिर नहीं रहती है, पर वानरों की तो विशेष चंचल है। तो सुग्रीव भगवान के साथ संबंध तो जोड़ लेंगे परंतु फिर भूल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सुग्रीव ने जब राज किष्किंधा का पा लिया, उसकी पत्नी रूमा की प्राप्ति हो गई और धन, वैभव, ऐश्वर्य, फिर उसके राग रंग में वो इतना डूबा कि भगवान को भूल गया, भगवान के कार्य को भूल गया। तो ये जीव जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ भी लेता है फिर भी भुला देता है, परंतु परमात्मा ने सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध रखा। सुग्रीव ने भगवान की सुधि भुला दी थी, भगवान के कार्य को भुला दिया था,
परंतु ऐसी स्थिति में भी भगवान थोड़े कुपित हुए और कहा कि जय यज्ञ वधेव व्याधजिम बाली, जिस अपराध से बाली मारा गया सोई सुकंठ फिर कीन कुचाली। सुग्रीव ने भी वही कुचाल की। सुग्रीव और बाली अपराधी हैं। कौन सा अपराध किया है? बाली ने भक्ता अपराध किया है। उसकी पत्नी उसको समझा रही थी कि सुग्रीव के साथ युद्ध मत करो। उसको भगवान ने अपना आश्रय दिया है, वो भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं मम भुजबल आश्रित जानी मारा चहस अधम अभिमानी। मेरे भुजाओं के बल से वो सुरक्षित था, मेरे वो आश्रित था, तू उसको मारना चाहता था। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हे मूढ़, हे मूर्ख, तेरे को बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। जो नारी सिखावन करस न काना, तेरी पत्नी तेरे को सही मार्ग बता रही थी कि ये जो रघुनाथ जी हैं ये साधारण मानव नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा हैं। और इन्होंने सुग्रीव को आश्रय दिया है। जब सुग्रीव को इन्होंने आश्रय दिया है तो इनके सुग्रीव के साथ विरोध करने का मतलब ये होगा कि इनके साथ विरोध होगा। और परमात्मा से विरोध करके कहीं भी किसी भी प्रकार से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। तब तो बाली ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। जो कदाचि पुनि मुई मारी हैं तो पुनि हूँ सनाथ। समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वो मेरे को क्यों मारेंगे? परंतु अगर मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस प्रकार की बातें करता रहा है। तो भगवान ने जो संबंध जोड़ते हैं वो स्वयं निर्वाह करते हैं। सुग्रीव ने भगवान की सुधि भुला दी, फिर भी भगवान ने लक्ष्मण जी से यही कहा, भैया वो हमारा मित्र है, जो कुछ भी है वो भूल गया है, उसको केवल याद दिला दो और भय दिखाई ले आओ। उसको केवल भय दिखा के ले आना यहाँ तक। उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, केवल भय दिखा के ले आओ। तो भगवान जो संबंध जोड़ते हैं वो संबंध पक्का होता है। भगवान से संबंध बनाने के लिए पूछा है, ईश्वर और सेवक का संबंध कैसे स्थापित हो? तो भगवान से ही निवेदन करना चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं। जिस प्रकार से अंगद ने कहा, बालक बुद्धि ज्ञान बल हीना, राखूं नाथ सरंजन दीना, नीच टहल ग्रह के सब करिहूँ, पद पंकज बिलोक भव तरिहूँ। मैं तो ज्ञान बल बुद्धि सबसे हीन हूँ, परंतु जब तक जीव में ज्ञान का, बल का, बुद्धि का अभिमान होता है तब तक भगवान के वो शरणापन नहीं होता है। जब उसके अंदर से ये अभिमान टूट जाता है, गिर जाता है, गलित हो जाता है, अपने जाति रूप यौवन धन बल इन सब का जो अभिमान है ये सब मद हैं, मद नशा हैं। जिस प्रकार से कोई मद्यपान कर लेता है तो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसी प्रकार से ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब कि हम उच्च कुल के हैं, उच्च जाति के हैं, हम इतना शारीरिक बल से संपन्न हैं, हमारे पास इतना धन बल है, हमारे पास इतना परिवार का बल है, आदि आदि आदि। तो परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए ये जो अभिमान है ये गलित होने चाहिए, क्योंकि भगवान को जन अभिमान न राखई काऊ, उमा राम कर मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा कोमल स्वभाव है। भगवान अपने आश्रितों का अभिमान नहीं रहने देते हैं।
उनके अभिमान और अहंकार को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये अहंकार और अभिमान यही जीव और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। जीव जो परमात्मा को नहीं देख पा रहा है उसके मूल कारण है अभिमान और अहंकार। जब तक उसमें अहम इति अभिमाना, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मानव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ये जो भी हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, यही परमात्मा और हमारे बीच में बाधक बन रहे हैं। जब ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीव जैसा भी हूँ, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हम उस निर्दोष परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। हम भले ही खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं, परमात्मा तेरे हैं, मालिक तेरे हैं, प्रभु आपके हैं। इस प्रकार के भाव से भर के जीव परमात्मा से आर्त भाव से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। शकिद्दे प्रपन्नाय तवास्मिति च यास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि शकिद्दे प्रपन्नाय, अगर एक बार जीव जो है उनको नमस्कार करके, प्रपत्ति स्वीकार करके, तवास्मि, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैंने आपका आश्रय लिया है, इस प्रकार के भाव से भरता है जीव, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो परमात्मा और जीव का संबंध जोड़ने के लिए पहली बात परमात्मा से निवेदन किया जाए, दूसरा अपने अभिमान अहंकार को छोड़ दिया जाए और परमात्मा के चरणों में नित्य प्रति बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देव सी रंग, बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए भगवान को। और भगवान जब समझते हैं कि ये मन से, बुद्धि से और वाणी से और शरीर से मस्तिष्क में मेरे शरण में आना चाहता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बारंबार भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहना चाहिए, तवास्मि, हे प्रभु हम आपके हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। और भगवान तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, वो कृपा करके जीव के उद्धार के लिए फिर कोई व्यवस्था रच देते हैं। भगवान सीधे सीधे संबंध जोड़ के संसार में कम ही लोगों को मिले हैं, बीच में एक मध्यस्थ जिसको हम सब गुरु कहते हैं, गुरु के माध्यम से संबंध जोड़ा जाए परमात्मा के साथ। गुरु वह तत्व है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक हाथ उसका हमारे सिर पर है, एक हाथ उसका परमात्मा के चरणों में है। तो इस प्रकार का जो गुरु है, जिसका संबंध परमात्मा के साथ भी है और हमारे सिर पर भी उसका वरद हस्त है, तो ऐसे माध्यम के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से जल की बूंद किसी झरने में गिर जाए, झरना किसी सरिता में मिल जाए, सरिता किसी बड़ी सरिता समुद्र वाहिनी जैसे गंगा इत्यादि हैं उसमें मिल जाए, और फिर वो गंगा जो है समुद्र में जाके मिल जाती है, तो वो बूंद जो है समुद्र तक आसानी से पहुंच जाती है। इसी प्रकार से जीव जो है किसी संत महापुरुष के साथ जुड़ जाए, संत महापुरुष किसी उच्च कोटि के महापुरुष के साथ जुड़े हों, उच्च कोटि के महापुरुष आचार्य के साथ जुड़े हों, आचार्य जो हैं परमात्मा के साथ जुड़े हों,
तो इस प्रकार से ये जीव जो है परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, हमको ऐसा गुरु चाहिए जो परमात्मा के साथ संबंध रखता हो, जिसका परमात्मा के साथ दृढ़ संबंध हो और जो परमात्मा तक हमको पहुंचा सके। तो इस प्रकार से परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर बस जीव जो है आत्म कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। जय श्री राम।